बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज लेकर आया हूँ क्लास 9 मैथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और जो है कुछ डिफाइन है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। अगर मैं 6 की क्वेश्चन की जो है ना वो वीडियो बनाता हूँ तो वो कुछ लेंथी हो जाएगी काफ़ी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना मैं आपको 2 पार्ट्स में ये रिव्यू एक्सरसाइज बना के देता हूँ। एक जो है पार्ट फर्स्ट होगा, उसमें पहले 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे और जो लास्ट 3 क्वेश्चंस होंगे और उनके पार्ट्स जो होंगे वो मैं पार्ट 2 जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। तो आपके लिए आसानी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान से आसान मेथड लेकर आऊँ और आसान से आसान एक्सरसाइज क्वेश्चन आसान मेथड से समझाऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आ जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि जो आप अच्छे इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से जो है ना इसको समझें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, इसमें पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो मैथ का जो पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का वो 15 मार्क्स का होता है। तो 15 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि 7 चैप्टर से 1 एमसीक्यूज आने वाला है और ये 6 एमसीक्यूज है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इन 6 एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से याद कर ले तो आपका तकरीबन एक नंबर का जो है वो क्वेश्चन। और देखें जी पेपर में पास में एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फेल हो रहे हैं और आपको एक नंबर से फेल हो रहे हैं तो फिर आपको अहमियत का पता लगेगा कि एक नंबर की कितनी अहमियत है। और अगर आप पोजीशन ले रहे हैं और पोजीशन में एक नंबर से आपकी पोजीशन रह जाती है, आप सेकंड नंबर पे आते हैं तो फिर आपको कितना दुख होगा। इसलिए आप एक एक नंबर के लिए जो है ना वो मेहनत किया करें। एक एक नंबर के लिए आप जो है वो कोशिश करें कि वो नंबर भी आपका ना छूटे। तो इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर है 3 - 4x < 11। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पर। तो ये -4x < 11। तो यहाँ पर मैं x को आपको जो है यहाँ पर -4 यही रहने देते हैं, 11 ये 3 को इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -4x यहाँ पर आ गया 8। तो x जब ये साइन वहां पर जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा, x > 8/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x > -2। तो अब हमने चेक करना होगा कि -2 कहां पर आंसर आ रहा है। तो आपका बी ऑप्शन में देखें -2 आंसर आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया और ये बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो इस तरह ये फर्स्ट एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड, आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ सिंबल्स। अब इसमें देखें सिंबल इसमें है लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन आर इक्वल टू है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो ये सारी की सारी सिंबल जो है वो इनइक्वालिटीज जो इक्वेशन होती है उसमें होती है मेरे भाई। और अगर इक्वल का साइन हो तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है और अगर इक्वल यूं कट हो यानी कि आपका ये इक्वल, ये तो इक्वेशन क्या हो गया, अगर इसको ये तो नॉट इक्वेशन हो गई। और अगर ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, ये साइन आ जाए तो फिर आपके इनइक्वालिटीज बन जाती है। तो अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ पर। सेकंड में इक्वेशन है, नहीं हो सकता मेरे भाई। आइडेंटिटी है, नहीं हो सकता। इनइक्वालिटीज है, हाँ जी बिल्कुल, ये सी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट होगी और लीनियर इक्वेशन हो नहीं सकती। एक्सक्यूज मी। तो सी ऑप्शन जो है वो सेकंड की करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। इसको हल करें और फिर आप देखें कि x का आंसर क्या आता है। तो हम इसको हल करके यहाँ पर देख लेते हैं। -2 x < 3/2। तो ये जो 2 है इसको हम हल कर लेते हैं। लेस देन आर इक्वल टू, इसकी दो कंडीशन बना लें। -2 < x आ गया एक और x <
3/2 हो गया। तो x के लिए आप देखें यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, तो ये देखें ये x की दोनों वैल्यू हो सकती है, -2 भी है और x लेस देन 3/2 भी है। तो यहाँ पर देखें आपके जो है 3/2 तो है लेकिन -2 नहीं दिया हुआ, तो आपकी जो सी ऑप्शन है वो आपके मेरे भाई बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि 0 होगा ये। अब आगे तो यहाँ पर ये था 0, सी ऑप्शन ठीक थी, क्योंकि 3 भी आंसर नहीं है, -5 भी नहीं है। 3/2 आंसर तो आता है लेकिन यहाँ पर -2 भी आंसर, दोनों आंसर आते हैं, इसलिए दोनों आंसर किसी में नहीं है, तो सी आपका 0 जो है वो करेक्ट होगा। इफ x इज नॉट लार्जर देन 10, देन तब क्या होगा कि लार्जर 10 से बड़ा ना हो, यानी कि 10 से बड़ा ना होने का मतलब ये है या तो 10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही लिख रहा है नो लार्जर देन 10। नो लार्जर देन के लिए हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन में ढूंढते हैं x ग्रेटर देन 8, x 8 से बड़े, 8 से बड़े तो बहुत सारे हैं, अनगिनत जो है नंबर है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। x लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कह रहा है कि 10 भी हो सकता है, 10 से छोटा भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर अब देखें फिफ्थ में, इफ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड, देन एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, वो कहता है ज्यादा से ज्यादा 1600 पाउंड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो 1600 होगा या फिर उससे कम हो सकता है, तो वो ऑप्शन हम देखते हैं कि लेस देन और इक्वल वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। अब हम यहाँ पर चेक करें, लेस देन 1600 से लेस नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1600 नहीं हो सकती, लेस देन और इक्वल टू बिल्कुल 100% सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि वो कह रहा है एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1600 हो, तो 1600 यही और फिर इससे छोटी हो सकती है। डी ऑप्शन में ग्रेटर देन 16 कह रहा है, नहीं हो सकती। सिक्स पार्ट, x is equal to 0 is the solution of the inequalities। लो जी आप बताएं कि क्या करना है इसमें। वो ये कह रहा है कि x equal to 0 is the solution of the inequality। तो inequality तब होगी, आप देखते हैं x ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती, 3x + 5 लेस देन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आंसर होगा -5/3। x + 2, ये 2 तो ये x लेस देन -2 हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो x - 2, अगर x की जगह हम -0 पुट कर देते हैं तो -2 लेस देन 0, तो ये बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। तो ये 6 जो एमसीक्यूज थे इसमें से 1 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, आप इसे अच्छी तरीके से देख लें मेरे भाई। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं, जो कि ट्रू और फॉल्स का है। देख लिया, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब आपको मैं करता हूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी किताब निकालें और किताब निकालें, रिव्यू एक्सरसाइज निकालें 7 चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ट्रू फॉल्स है, मैं ये पढ़ता जाता हूं, आप उसमें निशान लगाते जाएंगे, जहां पर समझाने की बात होगी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें यह कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है द इक्वेशन 3x - 5 = 7 - x इज अ लीनियर इक्वेशन। गुड, ठीक है, ट्रू है, ट्रू का निशान लगाएंगे फर्स्ट पर। सेकंड, द इक्वेशन x - 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज एन आइडेंटिटी। ट्रू, ट्रू करेंगे, ट्रू करेंगे, ट्रू है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू। थर्ड, द इक्वेशन -2x + 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 - 2x इज इक्वल टू 11। फॉल्स, 3 फॉल्स कर दें उसको। For the eliminate fraction, we multiply each side of an equation by the LCM of denominator। True है, ट्रू कर दें इसको। फिफ्थ है जी, for bracket start x + 3 bracket close equal to x + 3 is an conditional equation। True, फिफ्थ भी ट्रू है। सिक्स, द इक्वेशन 2 bracket start 3x + 5 bracket close equal to 6x + 12 is an inconsistent equation। 6 ट्रू है, ट्रू लगाएंगे इसको। 7,
To solve 2/3x is equal to 12, we should multiply each side by 2/3 is false। ये false है, इसको false करें। 7 को 8 आ जाए तो 8 पर आप आ जाएगा equation having exactly the same solution are called equivalent solution। तो ये आपका true है मेरे भाई, ट्रू कर दें 8 को। और 9 पार्ट है जो लास्ट पार्ट है इसका ट्रू फॉल्स का। A solution that does not satisfy the original equation is called extraneous solution is true। तो इस तरह आपके ये ट्रू फॉल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यूज भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन का, और उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो उस क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है फर्स्ट पार्ट, डिफाइन आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो इस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये डिफाइन है। इसका जो आंसर मैंने आपको लिख कर दिया है कि आंसर है अ लीनियर इज इक्वालिटीज in one variable x is ax plus b less than 0, a not equal to 0 यानी कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर जाके ये इक्वेशन बनेगी ax plus b। तो ये आपकी लाइन जो है वो आंसर है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की। सेकंड जो है स्टेट द ट्रैक्टोनॉमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टीज है उसकी डिफाइन है ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये जो उल्टा ए होता है ये ऑल के लिए होता है। ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट ट्रू तब होगी जब आपके पास ए लेस देन बी होगा, या फिर ए इक्वल टू बी होगा, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखें, अगर आप दूसरी देखें तो ये है इफ b इक्वल टू 0, अगर b 0 के इक्वल आ जाए देन a लेस देन 0 और a इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0 फॉर एनी a वैल्यू जब आपके रेशनल नंबर की होगी। तो ये है ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। अब जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इसके ऑल a b c। जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 वेरिएबल होते हैं a b एंड c। तो ये है एलिमेंट रेशनल नंबर का। इसके बाद इसके दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट है इफ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c। सेकंड if a less than b and b less than c then a less than c। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये आ गया। तो थर्ड आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपरों में मैंने देखा है कि पास्ट जो पेपर है आपके पास वाला पेपर उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें वो कह रहा है द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फॉर फ़ारेनहाइट degrees Celsius is F equal to 9/5 Celsius plus 32 for what value of C is F less than 0। तो अब आप इसको हल कर लेते हैं। तो ये F हमारे पास है इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए हम इसे C के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो C के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम फ़ारेनहाइट को हटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/5 C और लेस देन ये जो 32 है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि ये C है, ये 9/5, ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आपका जो है वो प्लस ये 5 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब C का फिर आगे निकालते हैं तो -32 मल्टीप्लाई ये 5 है, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5/9 हो जाएगा। और ये आपका C के लिए इसका सॉल्यूशन हल हो गया है जो कि लेस देन 0 के लिए है। तो अब आपका एक जो पार्ट है जो 4 पार्ट है वो मैं अब आपको समझाने लगा हूँ। इस तरह ये 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट 4 पार्ट 7 टाइम ऑफ सम ऑफ एन इंटीजर। तो जहाँ पर इंटीजर है उसे हम कर देते हैं लेट द इंटीजर आपका x है
and 12 is at least 50 and at most 60, write and solve the inequality that expresses this relationship. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, तो वो कह रहा है 50 एटलीस्ट 50, तो आप यहाँ से 50 को जो है वो स्टार्ट करेंगे और लेस देन आर इक्वल टू, अब वो आगे कह रहा है कि 7 टाइम, तो 7 टाइम कहेगा तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर है वो कह रहा है कि सम ऑफ एन इंटीजर 12, तो x ये इंटीजर हमारा x था, इसमें आपने 12 को प्लस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आगे कह रहा है एट मोस्ट 60, एट मोस्ट 60 का मतलब होता है कि इक्वल टू और लेस देन 60। तो ये अब आपके इक्वेशन बन चुके हैं। अब इस इक्वेशन जब बन चुके हैं तो इसको हम हल करेंगे। अब हमने हल जब करनी है तो सबसे पहले इस 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस 12 7 84 लेस देन आर इक्वल टू 60। अब आपने 84 को सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 84 ऑन बोथ साइड, तो ये 50 माइनस 84 हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 7x हो जाएगा, ये पर 84 है, यहाँ पर ये राइट साइड पे जाएगा और यहाँ पर ये लेफ्ट पे भी गया है, तो 84 से 50 निकाल दें तो ये आ गया आपका 34 लेस देन आर इक्वल 7x लेस देन, अब 84 से आप निकाल दें 60 को, तो यहाँ पर 4 और 2 माइनस 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, हमने यहाँ पर x को छोड़ना है, तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड, तो ये 7 34 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू x, यहाँ पर x बच जाएगा, ये 7 यहाँ पर भी डिवाइड होगा, लेस देन आर इक्वल टू माइनस 24/7, और ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का था, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन था, कुछ डिफाइन थी, ये आपका हल हो गया है रिव्यू एक्सरसाइज का। और पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हल हो गए। इसको मैं पार्ट 1 जो वीडियो बना रहा हूँ, तो सेकंड में आपको बनाऊंगा 4, 5 और 6 क्वेश्चन की, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उसमें से लॉन्ग भी आ जाता है, तो इस तरह आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक छोटा सा गैस बता रहा हूँ, ये बात बहुत समझने वाली है। आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर मैं टॉपिक बता रहा हूँ यार, मैं बार बार बताता हूँ आपको, बार बार, कभी तो अमल कर लिया करो, अमल करोगे तो कामयाब होगे, अमल नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अमल कर लें, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपके मैथ क्यों चुटकियों में आप मैथ पास कर जाओगे। तो आपने क्या करना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पहले चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आप कर लें, पहले 4 चैप्टर कर लें और कुछ भी ना करें। तो पहले चैप्टर 4 में भी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज 1.6 लें, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लें, ठीक है मेरे भाई। और उसमें 2 टॉपिक हैं, एक है जो इन्वर्जन मेथड और एक है आपका क्रैमर रूल। तो इन 2 मेथड को आप कर लें। पहले क्वेश्चन के जो 8 पार्ट है वो 8 पार्ट कर लें, उन्हीं क्वेश्चन को कर लें, तो 4 नंबर का आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आ गया इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो पेपर के अंदर आएगा 2023 में जो पेपर आएगा उसका बता रहा हूँ, उसका गैस बता रहा हूँ। तो दूसरा जो होगा वो एक्सरसाइज 2.4 लेनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपने करना है, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करना है। तो आपके ये 4 क्वेश्चन ये हो गए लॉन्ग के लिए। और फिर आप चल जाए रिव्यू एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इस तरह ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 8 क्वेश्चन को कर लो, 4 नंबर का आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो 4 मैंने क्रैमर और इन्वर्जन से बताया, 4 ये बता दिए, तो 8 नंबर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर जो पेपर के लिहाज से होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। उसका फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट आएगा वो आएगा 3.4 एक्सरसाइज से। अच्छा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 8 पार्ट है। कितने पार्ट है? 8 पार्ट वो आप अच्छे तरीके से कर लें, 4 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। और उसका जो रिव्यू एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से लॉग के, वो कर लें तो 11 क्वेश्चन ये कर लें। लॉन्ग का 4 नंबर का ये हो गया। थर्ड चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव पार्ट का, और इसके साथ जो बी पार्ट आएगा वो आप कर लें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 ये क्वेश्चन कर लें। और उसके बाद सी से रिलेटिव जो है वो एग्जांपल्स हैं वो क्वेश्चन कर लें। और थोड़े से क्वेश्चन आप रिव्यू में कर लें जिसमें आपने लिखा हुआ है पी का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर या p प्लस 1/p, जो क्वेश्चन है 6 और 7 उसके पार्ट्स बने हुए हैं उनको थोड़ा सा कर लें और कुछ एग्जांपल्स कर लें जो है। और जो x जो आपका लिखा हुआ है 125x³ माइनस 1/127x³ इक्वल टू 7 है या 3 है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है थोड़े से जो 4.3 में है, सॉरी 4.2 एक्सरसाइज में है, तो वो कर ले मेरे भाई। 4 नंबर ये हो गए, 4 4 8 हो गए, तो 16 नंबर मैंने आपको बता दिया, आप ये पॉकेट में रखें और पास हो जाए। 16 नंबर ये हो गए और 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो गई जिसे हम MCQs कहते हैं। तो इस तरह 29 मार्क्स ये हो गए आपके, ठीक है जी। और अब मैं आता हूँ आपको, मैंने 2 वीडियो बनाई है, 2 थ्योरम्स की बनाई है, सिर्फ 2 थ्योरम्स कर लें आप अच्छे तरीके से। 12वें चैप्टर के पहला थ्योरम कर लें, दूसरा कर लें, एक और मैं बना के दूंगा चौथे थ्योरम की। तो ये 3 वीडियो ये देख लें थ्योरम की, 3 थ्योरम ये कर लें तो आपके 8 नंबर यहाँ से कम। तो ये आपके जो तकरीबन बन गए 37 मार्क्स बन गए आपके, ये मुफ्त में, जब आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, जब आपको ये नंबर बनते हैं। और मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, वही सवाल रिपीट होंगे इंशाल्लाह, आप मुझे दुआएं देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए लर्निंग विद लियाकत अली। अच्छा, आप ये क्लास 9 मैथ लिखेंगे और सर लियाकत भी लिख देंगे ना आके, तो मेरे चैनल की वीडियो निकल आती है आपके पास। क्या लिखेंगे? क्लास 9 मैथ बाय सर लियाकत लिख देंगे, पूरी की पूरी वीडियो निकल आएंगी। सर लियाकत मैं बार बार कह रहा हूँ, या फिर आप चैनल का नाम दे देंगे यूट्यूब पर लर्निंग विद लियाकत अली, तो उससे भी चैनल निकल आएगा। यूट्यूब पर डालें आप जो है वो जो है आप गूगल पे चेक करें तो आपको सारी वीडियो निकल आएंगे इंशाल्लाह, और आपका बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।